Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है historic visit by PM Modi to Kuwait, महाभारत and रामायण translated. क्या है कि कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पर मोदी जी जाते हैं और वहां पर महाभारत और रामायण जो है उसकी ट्रांसलेटेड जो बुक्स है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं. सारी चीजें सारी बातें जो वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी. मुझे पूरी खबर का नहीं पता, मुझे सजेशन आई थी तो मैंने कहा फटाफट से इसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं. और ये अभी ताजा तरीन सोशल मीडिया के ऊपर खबर आ चुकी है और हर जगह जो है भाई एक धमाका खेज खबर ये बन चुकी है. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना. अगर आप लोगों को मोदी जी का ये एक्ट अच्छा लगा है तो 10 दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना. अगर नहीं अच्छा लगा तो ना करना यार, कोई मसला नहीं. तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए कुवैत में. एक हिस्टोरिक विजिट है ये अपने आप में, और इसको हिस्टोरिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिरी बार जब एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्री को विजिट करने के लिए गए थे तो साल था 1981, और उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था कुवैत को. अब मोदी जी जा रहे हैं 43 इयर्स लेटर. एक हिस्टोरिक विजिट है. डिफेंस, सिक्योरिटी और इवन अगर हम बात करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, हर तरफ से आप अगर देखो तो ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इस तरीके से पीएम मोदी का वेलकम हुआ. और अगर आप कुवैत को मैप में देखोगे ना तो एक बार को आप सोचोगे इतना छोटा सा देश है यहाँ पर वेस्ट एशिया में, सिर्फ 45 लाख के आसपास आबादी है. कुवैत भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है भविष्य में. बट एट द सेम टाइम हम लोग एक ऐसे कंट्री हैं जो हमारी हेल्प करने वाले कंट्रीज के बारे में भूलते नहीं हैं. आपको याद होगा जब कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, भारत में एक लहर आई थी कोविड की, और उस वक्त भारत में लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज़रा कमी हो गई थी. लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स हमको चाहिए थे. उस टाइम फ्रांस ने हमारी हेल्प करी, कई और कंट्रीज ने हेल्प करी. बट उस सब में ना कुवैत के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए. कुवैत ने पहले तो 215 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा भारत को, और उसके बाद ये कहा कि हम टोटल 1400 मैट्रिक टन और इंडिया को सप्लाई करने को तैयार हैं. और फिर इंडिया की जो नेवल वॉरशिप्स हैं ये गई थी कुवैत में. बहुत सारा ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिया. लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत में आया, हमारे हॉस्पिटल्स में इनको यूज किया गया, और कई लोगों की जान उस वक्त बचाई गई थी. ये 2021 की बात है. आज के समय हम 2025 में एंटर होने वाले हैं. 4 साल हो गए. बट ये जो बहुत ज़्यादा स्पेशल जेस्चर था कुवैत का, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. और कुवैत को आप अगर ऐसे कंट्री भी देखोगे ना, बिल्कुल एक इस्लामिक कंट्री है. यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फेथ को फॉलो करती है. बट एट द सेम टाइम कुवैत रीजन में परहैप्स सबसे ज्यादा यूएई के अलावा आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड कंट्री आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने शोज काफी प्रोड्यूस करते हैं. कुवैत के शोज अरब वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं. अभी रिसेंटली जब मोदी जी कुवैत में गए तो 2 ऑथर से भी इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई. यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों ऑथर्स, इन्होंने रिसेंटली रामायण और महाभारत को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था. अब एक बार को यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये रेज कर सकते हैं, मगर कुछ ही महीनों पहले ये न्यूज सामने आई थी कि 9 इंडियन वर्कर जो काम कर रहे थे कुवैत में बाय द वे लाखों इंडियन वर्कर्स आज के समय काम कर रहे हैं. कुवैत की जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 30% इंडियन वर्कर से बनता है. बाकी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और श्रीलंकन वेरियस और कंट्रीज के यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं. और कुवैत की जो टोटल आबादी है वो 21% आपको इंडियंस मिलेंगे. तो लाखों की संख्या में इंडियंस हैं. और जब भारत में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया गया उस वक्त कुछ इंडियन वर्कर्स थे, 9 इंडियन वर्कर्स, इन्होंने मिठाइयां बांटी थी अपने लेबर कैंप में. इस वजह से जो बॉस थे इनके उसको काफी गुस्सा आ गया कि ये मिठाई क्यों बांट रहे हैं. इस बात को लेकर तो 9 इंडियन वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था. और उस वक्त ये एक बहुत बड़ी न्यूज बनी थी. कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि ये क्यों किया गया है. बट नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ये वर्कर है और जो यहाँ पे इनका मैनेजर था
उसके बीच की बात थी। बट अगर मैं कुवैत की गवर्नमेंट की अगर बात करूँ ना, तो रीजन में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे थोड़े बहुत ये ज्यादा ओपन माइंडेड है। बट मैं अगेन यहाँ पे कहूंगा थोड़े बहुत ही ओपन माइंडेड है। कुवैत में जैसे रिसेंटली न्यूज सामने आई थी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, और ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। अभी भी ये कंट्री एक ऑटोक्रेसी ही है। बट इंडिया के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है, छोटा सा देश है, तब भी इंडिया और कुवैत का ट्रेड 11 से लेकर 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। ओह। और पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्रीज का ट्रेड इन द फ्यूचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और देखिए, कुवैत अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। कुवैत चाहता है कि ये लोग न्यू कुवैत बनाएं। इनकी सरकार ने रिसेंटली बोला है कि ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा है कुवैत को कि इंडिया के पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं टू बिल्ड अ न्यू कुवैत। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल इससे हमारा क्या फायदा, हम नया कुवैत बना देंगे, हमको क्या मिलेगा? रेमिटेंसेस। हाल ही में आपने इसके बारे में सुना होगा, भारत को मिले हैं रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस वो पैसा होता है जो इंडियन वर्कर्स भारत से बाहर जाकर कमाते हैं और फिर वापस अपने परिवारजनों को भेजते हैं इन इंडिया। और ये बात पीएम मोदी ने कुवैत में जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको बताई भी है, हाला मोदी इवेंट के दौरान। यहाँ पे जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे हैं। तो इसका अच्छा। बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनत कर साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। और अगर हम नंबर की बात करें ना, तो रेमिटेंसेस भारत को इस साल मिलेंगे 129 बिलियन डॉलर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि देखिए भारत में लगातार कंजम्पशन पावर कैसे बढ़ रही बिलियंस में? है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश के लोग देश के बाहर जाकर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, वापस भारत में लेके आते हैं। एक बार को आप कह सकते हैं कितनी सैड बात है कि हमारे देश में रोजगार का भी इतना जरिया है नहीं, चाइनीज वर्कर्स थोड़े ना करते हैं ये सब। बट अगेन देखिए, जो है सो है, जो इस वक्त स्थिति है यही है। इंडियन वर्कर्स जा रहे हैं गल्फ में, यूएस में, यूरोप में, दुनिया भर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर 200 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है। क्योंकि रेमिटेंस के मामले में देखिए इंडिया के मुकाबले कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा। इंडिया टॉप पे है, सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, और चाइना आपको मिलेगा थर्ड स्पॉट पे विद 48 बिलियन डॉलर। जबकि दोनों कंट्रीज की आबादी आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और फाइनली आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि ये भी कहें कि ऑयल का क्या, ऑयल के बारे में बताइए। हम ऑब्वियसली कुवैत से ऑयल परचेज करते होंगे। वेल नॉट रियली, आई मीन इतना हम ऑयल परचेज करते नहीं है कुवैत से। सिर्फ 3% जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो आती हैं कुवैत से, जो बहुत ही आसानी से हम कभी चेंज भी कर सकते हैं। रशिया से एक्स्ट्रा ऑयल परचेज कर लिया, नाइजीरिया एक ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑयल का कोई इतना खास ट्रेड है नहीं बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, जो ऑप्शंस हैं ऑयल के तो काफी हद तक सस्टेनेबल है। इसको मैं इतना यहाँ पे हाईलाइट करूंगा नहीं। बट और मामलों में रेमिटेंसेस, हमारे वर्कफोर्स जो वहाँ पे काम कर रही है, कल्चरल एक्सचेंज, इस सब के लिहाज से आप अगर देखें तो कुवैत काफी इंपॉर्टेंट है। और हमको भूलना नहीं चाहिए, व्हेन वी नीडेड हेल्प द मोस्ट, उस वक्त कुवैत ने हमारे लोगों की हेल्प भी करने की कोशिश करी थी और करी भी थी। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड ओके गाइज, क्या है कि आज की वीडियो और पूरे इंटरनेट के ऊपर जो है ना एक ही चीज चल रही है कि मोदी जी ने रामायण और महाभारत जो है वो ट्रांसलेट करवा दी है। मतलब उनको ट्रांसलेट करके दी गई, वही चीज जो है वो उन्होंने कुवैत के अंदर जाके जो है वो लॉन्च कर दी अरेबिक के अंदर। और क्या है कि मेरे ख्याल से इस टाइम जो है वो कुवैत जो है, उन्होंने वीडियो के अंदर भी बताया, वो अप टू डेट अपग्रेड होना चाह रहा है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन थी कि इंडिया के साथ हाथ मिलाए, ठीक है। और इंडिया के साथ हाथ मिलाना मतलब अप टू डेट अपग्रेड होना। और इंडिया ने भी भाई पूरा जो है वो उनका साथ दिया। इंडिया के ऊपर कोई छोटा सा भी कोई एहसान कर देगा ना, वो उसको जो है वो भर भर के जो है फिर उसके ऊपर एहसानों की बारिश कर देगा। इंडिया ने सिखा दिया कि अगर हमारे साथ कोई अच्छाई करेगा ना तो हम डबल किस्म की जो अच्छाई है ना उनके साथ करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है मोदी जी की। मोदी जी कभी नहीं भूलते, छोटी से छोटी भी कंट्री हो ना, अगर उनके साथ उनके ताल्लुकात पास्ट में भी बेहतर रहे हुए हैं ना, तो वो उधर चले जाएंगे और उनके लोगों को और उनके ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानियां कर देंगे। और रही बात अरेबिक के अंदर रामायण और जो है महाभारत ट्रांसलेट करने की, तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है वो हिंदी नहीं पढ़नी आती, जैसे मुझे नहीं पढ़नी आती
थी और भी काफी चीजें। तो ट्रांसलेशन जो है वो डिफरेंट रिलीजन बुक की जब होती है ना, तो डिफरेंट रिलीजन के लोग जब डिफरेंट रिलीजन की बुक्स पढ़ते हैं, अपनी रिलीजन को छोड़ के बाकी रिलीजन की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए जो है वो क्या उसे कहते हैं, एक जरिया होता है कि चलो यार ट्रांसलेट हो गई, अब मेरी लैंग्वेज के अंदर ये बुक जो है वो ट्रांसलेट हो गई है, तो मैं इजीली इसको जो है वो पढ़ सकता हूँ और चीजों को समझ सकता हूँ, मजीद अपने नॉलेज को जो है वो अपग्रेड कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों को मोदी जी का ये एक्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कुवैत, भाई कुवैत को पता है कि भाई एशिया के अंदर इस टाइम जो है ना वो इंडिया ही है जो सबसे ज्यादा पावरफुल जा रहा है, तो क्यों ना इंडिया के साथ हाथ मिलाया जाए। और इंडिया को भी पता है कि कुवैत से हम लोगों को भी कुछ फायदा हो सकता है, छोटी कंट्री है लेकिन जो है फायदे वाली ही कंट्री है, तो क्या है कि दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से फायदा तो मिलेगा। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए कैसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।